विक्रम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रम साहब जिंदाबाद, अजय साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमताज साहब जिंदाबाद। आपको पता नहीं चलने देंगे, अवेयर नहीं होने देंगे, जागरूक नहीं होने देंगे। यही भाजपा की चाल है, यही भाजपा का तरीका है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। किसी दिन राफेल डील पे वो सीबीआई का डायरेक्टर चेंज करते हैं, किसी दिन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाते हैं। ये बीजेपी सरकार, ये बीजेपी के नेता, ये बीजेपी की गवर्नमेंट, ये अंग्रेजों के जमाने के साथ, अंग्रेजों के साथ चली हुई सरकार है। ये इंडिया की आवाज है ही नहीं, ये देश की बात है। 1947 में कांग्रेस के लीडर्स ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल ने लड़ाई लड़ी और इंडिया को आजादी दिलाई और हर किसी को बोलने का हक दिलाया। अब हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आजादी चाहिए डर से, क्योंकि 23 मई को नई सरकार जब पार्लियामेंट में आएगी उस दिन दूसरी आजादी होगी, उस दिन हमारा देश जीतेगा। अरनास में ये शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। खासकर मेरे नौजवान साथियों, मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आश्वासन और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं आप सभी को और मेरे युवा दोस्तों को कि केवल अभी नहीं पर आगे समय में भी, खासकर इलेक्शन के बाद भी, युवा के मुद्दों को हम हमेशा मद्देनजर रखेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन का तल्लुक है तो पिछली दफा भी हमारे इन लोगों ने भरपूर यहाँ से काफी तादाद में वोट दिया था। डोडा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहनाल का एरिया है, जो यहाँ हमारा एरिया है, यहाँ से काफी ज्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट मिला और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमें अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए और वोट मिलेगा और आपकी इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। और इस बात का हमें इंशाल्लाह 100% यकीन है। जहां तक बीजेपी का तल्लुक है, उन्होंने पहली दफा एक उनकी, मैं ये कहूंगा कि एक सुनामी थी, एक आंधी थी और उस आंधी के दौरान भी हमारे लोगों ने यहाँ पे साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और जो उन्होंने झूठे वादे किए गए, जैसे यहाँ मेरे साथी आए, कोई बोल रहा था कि जैसे 15 लाख रुपया अकाउंट में आना था, आज 5 साल हो गए लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो 15 लाख नहीं आया। हमारी कांग्रेस पार्टी की एक देन थी, जो नरेगा से हमें पैसा मिलता था गरीब लोगों को, लेकिन वो नरेगा का पैसा भी हमारा पीछे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो पेंशन हमारे बुजुर्ग लोग लेते थे या जो हैंडीकैप्ड लोग हमारे पेंशन लेते थे, हमारे उन लोगों की पेंशनें 3-3 साल, 1-1 साल बंद रहती हैं और कभी लोगों के अकाउंट ही बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह हेल्थ का जो बहुत बड़ा अहम इशू है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। आज भी मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, पिछले 3 माह से बर्फ जारी है, बर्फ की वजह से और बारिशों की वजह से हमारे आज भी कई सारे इलाके हैं, जैसे मैं गुलाबगढ़ ब्लॉक की बात करूं,
अभी तक वो एरिया रोड से डिस्कनेक्टेड है, बर्फ पड़ी हुई है, स्लाइडें पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा एरिया डिस्कनेक्टेड है। वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वहाँ लोगों को खाने के लिए राशन नहीं है, कई सारी दिक्कतें हैं लोगों को। लिहाजा आपका जो खानदान है, आज हम अरनास के अंदर बैठे हुए हैं, आपका जो खानदान है वो जैसे नूरुल हसन साहब ने कहा किसी तारीफ का मोहताज नहीं। आपके वालिद साहब यहाँ से 3-4 दफा इलेक्शन लड़ा, जीते, और आज भी उनकी दी हुई चीजें हमारे अंदर यहाँ पे मौजूद है। हमारे सबसे ज्यादा जो सलाल डैम यहाँ पे बना, आज हजारों लोग हमारे इस एरिया के रियासी के वहाँ पे रोजगार हासिल करते हैं, वहाँ से नौकरियां हासिल की और अपने बच्चों को पढ़ाया। ये जो मंदिर हमारे सामने यहाँ पे है, ये भी आपके खानदान की यहाँ पे एक देन है, जहाँ पे हम यहाँ के लोग यहाँ पूजा करते हैं, ये आपकी देन है। हमारा जो गूल गुलाबगढ़ एरिया है या कंस्टिट्यूंसी के अंदर, जब मैं एरिया के अंदर जाता हूँ, आज भी पुराने लोग बातें करते हैं कि जब आज स्टेट के अंदर लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन आपकी जो उस वक्त की खानदान की जो राजा साहब की पगडंडियां बनाई हुई हैं, आज भी हम लोग उन रास्तों पे चल के डोकू में जाते हैं। आज भी जो हमारा जम्मू कश्मीर का बैंक है, ये भी राजा साहब के खानदान की देन है, ये इन्हीं का दिया हुआ है। कई सारी चीजें जो हम देखें, ये सब इस खानदान से। आपके वालिद साहब ने हमें यहाँ पे सलाल डैम दिया था। इसी तरह हमारे और 2-3 प्रोजेक्ट है, नंदौली प्रोजेक्ट है, हमारा यहाँ दरमाड़ी के अंदर एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, गुलाबगढ़ के मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये चीजें हमारे लिए, लोगों के लिए लानी है, ताकि हमारे यहाँ के एक तो बिजली बढ़ जाए, दूसरा हमारे लोगों की जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म हो, हमारे लोग अब। तो इसके अलावा हम दावत भी देंगे, उसके बाद आपके फार्म बनने के बाद आप माहौर में गूल के अंदर आएंगे और वहाँ भी इसी तरह की प्रोग्राम करेंगे, इससे भी अच्छा बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये इलाका हिली है, मैं राजा साहब को बताना चाहता हूं, लेकिन ये लोग बड़े दिलवाले हैं और ये किसी की वेव नहीं मानते। जिसमें हमारा बनिहाल, गूल गुलाबगढ़ और ये अरनास जो एजाज खान साहब और मुमताज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, शामिल है। और आज भी हम विक्रमादित्य सिंह जी को यह आश्वासन देते हैं, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 वोट है और घर में मिला के मेरे 5 वोट है, आप लोगों की तरफ से, और वही एजाज खान साहब और वही मुमताज खान साहब। हम कोई ज्यादा वोट वाले लोग नहीं। वोट एक गरीब आदमी के पास होता है, एक आम आदमी के पास होता है, हमारे बुजुर्ग के पास होता है। आप लोगों की वोट की एश्योरेंस हम स्टेज पे देते हैं विक्रमादित्य सिंह जी को कि इंशाल्लाह इस बार कम से कम इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों से 1.5 लाख से ज्यादा आपको लीड होगी। हमारी कोशिश हो। 5 साल के दौर में एक भी काम किसी आम आदमी का नहीं। जितने वादे किए थे वो सारे फेल साबित हुए। 15-15 लाख की बात यहां हुई, यहां पे डॉलर को रुपए के मुकाबले में कम करने की बात हुई, यहां पे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात हुई, 2-2 करोड़ रोजगारों की बात उसने की, लेकिन मिला क्या? महंगाई, हर चीज पे कोई चीज उसने नहीं छोड़ा कि मैं जी हर चीज आपको दे दूंगा। लेकिन आज वो लोग, एक पुलवामा का सानिया पेश आया, हमें अफसोस है उस सानिया, हमारे लोगों, जवानों की, फौजियों की जाने जाया। लेकिन इलेक्शन हमारे फौज की कोई इस्तेमाल करके नहीं होता है। क्या कितनी बेरोजगारी इस मुल्क ने देखी, कितनी बेकारी इस मुल्क ने देखी। आज अपने आप को चौकीदार लिखता है। आज उसने, हम लोग एक, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक थे, हम बंगाल से गुजरात तक एक थे। आजकल के सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहीं हमें गुजराती के नाम पर, कहीं कश्मीरी के नाम पर, कहीं राजपूत के नाम पर, कहीं दूसरे नाम पर हमें तकसीम किया है। हमें हिंदुस्तानी कहीं रहने नहीं दिया।
आज उन लोगों को जवाब देना है कि हमें एक हिंदुस्तानी होना। हमारा जम्मू कश्मीर सबसे मजबूत कब था? जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू लखनपुर से लेकर लद्दाख की उन पहाड़ियों स्कर्दू तक जो है एक रियासत बनाई थी। ये तो वो लोग हैं जो जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को तकसीम करना चाहते हैं। ये कौन से वोट के हकदार हो सकते हैं? आज हमें फख्र है कि आज उसी महाराजा गुलाब सिंह के खानदान के आदमी हमारे बीच में, ताकि हमारी रियासत एक मजबूत रियासत बने। कभी हमें 35A से डराते हैं, कभी हमें दूसरी चीज से डराते हैं। अरे हम डरने वाले नहीं। अगर आपकी टांगों में दम है तो 35A को हटा के देखो, आप दफा 370 को हटा के देखो, आप रियासत जम्मू कश्मीर के 3 हिस्सों में इसको तकसीम करके देखो। आप बात करते थे कि जम्मू का हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आपको 25 MLA तो दिए। आपके पास पिछले साल नवंबर दिसंबर में आप बना सकते थे अगर आप जम्मू के हक की बात करने वाले होते, लेकिन आप कभी जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। आपने जम्मू के आदमी को भी फांसी चढ़ाई, उसका जमहूरियत खत्म किया। आज असेंबली और कोई सुनवाई लोगों की नहीं है गवर्नर राज के अंदर। मैं कभी बात करूंगा, आज वक्त नहीं है क्योंकि दूसरी मीटिंग में जाना है। लेकिन एक चीज कहूंगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, हल्का कमेटियां सब यहाँ पर मौजूद है। आज से आपने इलेक्शन की तैयारी शुरू करनी और जिस तरह आपको सिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें और उसके बाद आज में बड़ा जलसा जो है वो करेंगे। यहाँ पर रौनक खुशियां मनाएंगे जिस तरह होती रही है वैसे ही, और बड़े अच्छे इस वक्त इम्कानात हैं इंशाअल्लाह ताला। जो पिछला है, कहते हैं गुजरियों के सवर ब्याह की सिद्धि ब्याह में मुका के नहीं है। पिछली आजाद साहब की सिखनी आज बाकी है, मुकानी है। अगर बस वो आवाज सिखनी आज रहेगी ना, फिर समझो फिर तो कोई फायदा नहीं ना, फिर गैरत नहीं रही। इस वास्ते आवाज सिखनी आज मुकानी है और वह देखना है कि फिर कामयाबी किस तरह हासिल करनी। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमादित्य सिंह जी का, वकार सुलवानी साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला आप निश्चिंत रहें। 23 तारीख को इन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरने का इरादा किया है, आपको इतला आ जाएगी 23 मार्च को। आप लोग उसमें शमूलियत ज्यादा से ज्यादा करें। शुक्रिया, जय हिंद, आजाद। तुसें देखी लो GST लागू किया, ਉਹਦੇ पहले नोटबंदी की, लोकें भले गै परेशान करिए रखी था। ते जेह्ड़ी सबसे बड़ा मुद्दा अज है साढ़े सामने, जिंदे ऊपर भी बीजेपी ने झूठ बोलिया हाँ कि भी अस 2 करोड़ रोजगार दिलवा के, कुत्थे गए साढ़े 2 करोड़ रोजगार? आज जम्मू कश्मीर च इतना एजुकेटेड यूथ है, नौजवान तबका जिहड़ा साड़ा है दर बदर दी ठोकरां खा रहा है।